आइए दोस्तों, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसके ऊपर। दोस्तों ये हमारी तीनों रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये हमारी तीनों सपोर्ट की लाइनें हैं। ये हमने आपको कल जब हमने एनालिसिस किया था, ये लाइनें हमने आपको कल दी थी। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं हमारी जो लाइंस हैं, हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, उन्होंने आज की मार्केट में कितना वर्क किया। ठीक है दोस्तों, हमारा मार्केट ओपन होता है इस लाइन पे। हमारा ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर हमारा काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहली चीज तो हम फर्स्ट कैंडल पे तो वर्क करते ही नहीं है बिल्कुल, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर कहीं नहीं काम करना। हमारा मार्केट जब हमारे इस रेजिस्टेंस पे आया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से मार्केट सीधा हमारे सपोर्ट तक आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एग्जिट नहीं कर पाए हैं, दोबारा फिर यहाँ सपोर्ट पर आया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर एंट्री की तो आप या तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट एंट्री और एग्जिट। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्केट आया और इसने थोड़ा सा नीचे ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, और फिर ये यहाँ से इसने रिटेस्ट किया और फिर ये यहीं पर घूमता रहा पूरा दिन, यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ कहीं पर काम करना है, आप लोगों को यहाँ कहीं पर काम नहीं करना। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि अब अगर आपने यहाँ पर एंट्री की रेजिस्टेंस से, और यहाँ पर आपने बुक कर लिया, यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर बुक कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, फर्स्ट एंट्री अपसाइड के लिए। ठीक है, और अगर आपने एंट्री की है, मार्केट यहाँ तक आया है नीचे तक, अब बाकी आपके एसएल तक नहीं गया है, यहाँ तक आया है, इसके बाद में आप यहीं पर घूमता रहा है। हमने आप लोगों से एक चीज़ और बोल के रखी है कि आप लोग को ट्रेड में एंट्री करने के बाद में आपको ज़्यादा देर तक उसको होल्ड में नहीं रखना है। ठीक है, आपको जितनी जल्दी हो सकता है आप उसमें से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर एंट्री की है, उसके बाद में मार्केट के नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर इसने रिटेस्ट लिया, फिर ये नीचे आया है। ठीक, ये नीचे ही घूमता रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी देर तक होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर घूमता रहा, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद में फिर ये जब नीचे की तरफ निकला है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए। बस इतना टाइम बहुत है, इतना लगभग 1 घंटे का टाइम हो गया, 1 घंटा बहुत है। यहाँ कहीं पर आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, ऐसे लेकर के निकल जाना चाहिए बाहर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एक एंट्री यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, टारगेट नहीं मिला तब तक मार्केट खत्म हो गया है, मार्केट की टाइमिंग खत्म हो गई है। बाकी आपको यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। आइए दोस्त देख लेते हैं निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं। दोस्तों निफ्टी का जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 24,480 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,430 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 24,375 के आसपास। ठीक है, और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो 24,550 के आसपास, पहला रेजिस्टेंस 24,550 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो
24,600 के आसपास और तीसरा रेजिस्टेंस 24,650 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल की मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम इसको 15 मिनट के चार्ट में भी हमारा मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों हमारा 15 मिनट के चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और 15 मिनट के चार्ट पे हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है वो कुछ ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को निकाल करके देते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार इसको हम 15 चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं इसको। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों हमारी मार्केट की जो रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुई है और इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करने की कोशिश की है, थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दोस्तों अब आपको करना क्या है, कल मार्केट मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कल की मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सपोर्ट के आसपास ओपन होगी। दोस्तों आप लोगों से मैंने कई बार बोला है कि आप लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन और जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप एक किनारे रख दीजिए। ठीक है, और आप रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना आप सीख लीजिए। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, रेंज ब्रेकआउट, लो हाई का ब्रेकआउट, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब एक आप मान के चलिए जितना नया ट्रेडर है, जितना बिगिनर ट्रेडर है, वो सब इन चीज़ों को यूज़ करता है और जितने बड़े-बड़े हमारे प्रो ट्रेडर हैं, जो हमारे ऑप्शन सेलर हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले जब भी कोई नया ट्रेडर जब एंट्री करता है मार्केट के अंदर, सबसे पहले वो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में चार्ट पैटर्न सीखता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो क्या नाम है इसका प्राइस एक्शन सीखता है। ठीक है, प्राइस एक्शन सीखता है और फिर उसके बाद में वो प्राइस एक्शन सीखने के बाद में तब क्या सीखता है, फिर ऑप्शन चेन पे जाता है, तब ऑप्शन चेन सीखता है और जब ऑप्शन चेन सीखता है उसके बाद में ही उसको कुछ समझ में आता है। बाकी इसके अलावा मार्केट में जब तक आप इन कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, लो हाई ब्रेक, रेंज ब्रेकआउट, जब तक आप इनमें उलझे रहेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप बाकी मेरा तो जैसा मुझे ठीक लगता है वैसा मैंने आपको बोला, बाकी आप लोग तो खुद ही इतने समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5 निफ्टी में हमने जो आपको कल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे उन्हें आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। देखिए दोस्तों मार्केट ओपन होता है हमारा बैंक निफ्टी का हमारे सपोर्ट की सेकंड सपोर्ट की लाइन पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो हमने आप लोगों को मना किया था कि आपको फर्स्ट कैंडल पे बिल्कुल वर्क नहीं करना है और उसके बाद में पहले आधे घंटे आप शांतिपूर्वक बैठे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी फर्स्ट फेवर में गई है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कई बार आपके सही डायरेक्शन में अगेंस्ट चला जाता है, इसलिए फर्स्ट कैंडल पे वर्क
नहीं करना है। ठीक, मार्केट यहाँ से निकलता है, सीधा हमारे रेजिस्टेंस की लाइन पे जाता है और रेजिस्टेंस की लाइन से देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक आता है, फिर यहाँ घूमता रहता है, फिर घूमता रहता है, घूमते 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 घामते घूमते घामते हमारी सपोर्ट की लाइन पे आ जाता है। ठीक, अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एंट्री करी तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर वर्क करना है या नहीं करना है, यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, ट्रेड बन रही है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन ये ट्रेड आपने एक बुक करी है तो तुरंत दूसरी ट्रेड मत डालिए। बाकी वैसे तो खैर कर सकते हैं, बाकी इसमें सेल हुआ है। ठीक है, और बाकी फिर उसके बाद में मार्केट आप यहाँ से नीचे के लिए नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जब यहाँ मार्केट आया है तो यहाँ से आप अप साइड के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर दोबारा जब यहाँ पर आया है, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार जब आया है यहाँ पर आपको, फिर इसके बाद में आपको चाहे जितने बार यहाँ पर आप आए आपको काम नहीं करना है। फिर उसके बाद में आप देखिए पूरा दिन मार्केट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक, पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा है। आपने एक ट्रेड यहाँ से ली, यहाँ पर बुक कर ली, खत्म। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर ऐसा भी हो गया तो उसको भी बुक कर लीजिए और निकल जाइए चुपचाप। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बस आप लोग अगर हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए और उसको समझकर उसको ट्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई नुकसान हो, और अगर आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे तो फिर हमें भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि इस सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है, कॉल बाई करना है और आपको रेजिस्टेंस से पुट बाई करना है। बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मार्केट आप लोग देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को इतना सब कुछ बता रखा है, इसके बावजूद जब मार्केट ने यहाँ पर इसको एक बड़ी कैंडल के साथ में जिसको ब्रेक किया है, यहाँ पर किसी का भी मन करेगा कि यार प्राइस एक्शन तो नीचे का ही बनता चला रहा है, नीचे का ही बनता चला रहा है। ठीक, और एक प्रकार से इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसके बाद में इसने ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड हम नहीं बोलेंगे आपको करने के लिए, ये सब बिल्कुल बकवास होती है। जो लोग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, ठीक है, जो लोग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। अब आप लोग देखिए, ये एक रेंज बनी है। ठीक है, ये एक रेंज बनी, इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया कि नहीं किया। और यहाँ पर जिसने भी एंट्री करी होगी नीचे की तरफ, जिसको नहीं पता होगा कि यहाँ पर नीचे सपोर्ट बना हुआ है, वो तो यहाँ पर आराम से रेंज के ब्रेक होने पर एंट्री कर जाएगा। और जैसे इसने एंट्री करी सीधा ऊपर चला गया मार्केट। क्या हुआ उनका एसएल, लोग जो जिसने यहाँ पर एंट्री की होगी उसका एसएल क्या होगा, इस रेंज का है ये लाइन, और बस इसने एसएल किया, एसएल करने के बाद फिर उसी रेंज में आ गया मार्केट और फिर उसी रेंज में, फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ पर इसने रेंज को ब्रेक किया। ठीक है, फिर यहाँ पर घुसे होंगे लोग, फिर ये ऊपर गया और फिर यहाँ पर ही थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, एक छोटा सा मोमेंट मिल गया होगा, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ आप लोग देखिए, यहाँ ये एक रेंज बनाई। ठीक है, ये रेंज बनाने के बाद में इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, इसमें एंट्री किए होंगे, सीधा ऊपर चला गया। इनका एसएल तो होगा, ये रेंज की अपर साइड एसएल किया और फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर इसने नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक किया, ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर यहाँ बहुत सारे लोगों ने एंट्री करी होगी, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इसने एसएल किया और फिर इसके बाद में नीचे आया। समझ रहे हो कि जो लोग रेंज ब्रेकआउट होने पे काम करते हैं उनके साथ में क्या होता है। आप लोग देखिए, समझिए इसको अच्छी तरीके से, इसका लॉजिक समझिए कि जो रेंज ब्रेकआउट होता है भैया, इन सब चीजों को मैं तो करके बिल्कुल, इन सब चीजों को मैंने करके बहुत दिन किया है हमने। ठीक है, इन सब चीजों को रेंज ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ठीक है,
प्राइस एक्शन, ये सब मैंने बहुत कुछ इसको किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रेंज बनी, इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, आप लोगों ने एंट्री करी, सीधा ऊपर चला गया। अब कैंसिल कराने के बाद में फिर मार्केट आया है नीचे, फिर इसने आप लोग एंट्री कराई, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कैंसिल कराया, फिर नीचे आ गया, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री करी, फिर ऊपर चला गया, फिर इसने आप कैंसिल कराया, फिर नीचे आ गया। क्या हुआ, आपने सुबह से यहाँ तक के आप लोग देखिए, जो लोग रेंज ब्रेकआउट होने पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी पहली एंट्री इस कैंडल पे किए होंगे, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे वो फेल हुए। दूसरी एंट्री इनकी यहाँ पर हुई होगी, जब हाई को ब्रेक किया, इस कैंडल पे हुई होगी, जो ये ग्रीन है, यहाँ पर भी फेल हुए। उसके बाद में ये मार्केट चलता रहा, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एंट्री करी होगी। केवल सिर्फ ये एक ट्रेड है, जो लोग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो सिर्फ केवल एक ये ट्रेड सही रही है। इसके बाद में क्या हुआ, कितनी बार रेंज ब्रेकआउट की कितनी ट्रेड निकली, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक, 8 ट्रेड में से केवल एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई है। और कहीं इत्तेफाक से मान लीजिए, ठीक है, कितनी है, 3 2 5 3 8, 8 में से मान लीजिए अगर कहीं आपने इसको छोड़ करके, अगर आपने ये इत्तेफाक से अगर यही ट्रेड आपने मिस करी है और बाकी सारी की है, तो क्या होगा आपका, तो पूरा दिन नुकसान में, और बाद में क्या कहेंगे, अरे यार सब बकवास। इसलिए मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों को भूल जाइए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को, रियल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, उनको फाइंड करना सीखिए और उन पे वर्क कीजिए, तभी आप सक्सेस हो होंगे, ठीक है दोस्तों। बैंक में जो हमारा पहला सपोर्ट निकल के आया है वो 53,270 के आसपास, जो दूसरा सपोर्ट है वो 53,170 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 53,070 के आसपास। जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 53,360 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 53,460 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 53,560 के आसपास, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कल की मार्केट के लिए वर्क करने वाले हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम 15 मिनट के चार्ट में भी। ये देखिए दोस्तों, हमारा 15 मिनट का चार्ट कैसा दिख रहा है और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ठीक है। ये देखिए, हमारे द्वारा दिए गए सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आपको प्रॉपर वर्क करते हुए नजर आते होंगे। ये देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार इसको हम वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, और हमारी आज की जो कैंडल है वो कुछ ऐसी शूटिंग स्टार टाइप की दिख रही है। लेकिन शूटिंग स्टार देख करके आप ये मत समझ जाइएगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है, इतना जरूर है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल है आपकी, इस कैंडल के बीच में 1 2 3 4 कैंडल, इसी कैंडल के बीच में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 4 कैंडल हैं, ये चारों कैंडल इस कैंडल के अंदर ही बनी हुई है। तो ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल के नीचे अगर निकलता है तो कुछ मूवमेंट आ सकती है नीचे की तरफ। लेकिन फिलहाल मैं आपको पर्सनली अपनी राय बताऊं तो मार्केट कल के लिए, कल हो सकता है यहाँ कहीं पर ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारे सपोर्ट में मिलता है आपको कॉल बाई करना है, रेजिस्टेंस में मिलता है आपको पुट बाई करना है, बस खत्म बात। बस इतना ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मार्केट को आप पैसे से आप इसको जीतने की कोशिश मत करिएगा। आप लोग इसमें पैसा, अगर आप सोचते हैं कि आप 1 लॉट से सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आप 10 लॉट से काम करिए तो आप सक्सेस हो जाएँगे। आप 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर के आएँगे तो आप सक्सेस हो जाएँगे। मेरे दोस्त, आप लोग इसको पैसे से कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते। आप लोग पैसा इसमें कितना भी लेकर के आ जाएँ, सिर्फ़ आप उसको फूँक डालेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर सीखने पे फ़ोकस करना है बस।
अगर आपने सीखने फोकस किया और यहाँ बहुत जल्दी आप सक्सेस होने की कोशिश मत करिएगा। जैसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइए 2 दिन में 10 दिन में आपको सिखा के आपको हम बिल्कुल तीस-मार खान बना देंगे, ठीक है? वो सब आपको सिर्फ केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ही आपको सक्सेस बना सकता है और कोई नहीं सक्सेस बना सकता है। क्योंकि ट्रेड में एंट्री करने के बाद में कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, ये सब आप तभी आप कर पाएँगे जब आप उसको सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसको बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप लोग किसी के कहने पर, किसी के बताने पर आप कहीं पर भी कुछ भी सीखने भी मत चले जाइए। फ़ोकस करिए थोड़ा-सा कि आप लोग रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना सीखिए और रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं, वहाँ पर आप लोग क्योंकि मार्केट वहीं पर रिएक्ट करता है, आप लोग वहीं पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आपकी जैसे अगर ये हमारी सपोर्ट की लाइन है और यहाँ पर अगर आपका हैमर बन जाता है, ठीक है? तो फिर आपका ये एक प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है? यहाँ पर आपका हैमर वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचो हैमर आपका बन जाए यहाँ पर रेजिस्टेंस पे और यहाँ पर वर्क करेगा, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस पे अगर आपको शूटिंग स्टार मिल जाती है, तो आपको वर्क करती हुई दिख सकती है। ठीक है? जैसे कि आज की मार्केट में हुआ था। ठीक है? बस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना सीख लिया तो आप इसमें विजेता बन सकते हैं।